नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा पार्षद दल ने किया नगर निगम का घेराव, महापौर पर लगाए नाकामी और वादा खिलाफी के आरोप। कहा सफाई एवं जल वितरण व्यवस्था है चौपट। निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर शराब बेच रहे लगभग आधा दर्जन दुकानों पर आबकारी विभाग ने मामला किया दर्ज। कलेक्टर न्यायालय को भेजे प्रकरण, लाइसेंस सस्पेंड होने की हो सकती है कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में अपने 2 बच्चों को लेकर पहुंची महिला ने अपने पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने आरोप लगाया है कि शादीशुदा होते हुए भी उसका पति बीते 2 माह से अन्य शादीशुदा महिला के साथ रिलेशनशिप में है। उसका पति कुछ दिनों तक लापता रहा, जिसकी शिकायत भी उसने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदकों का तांता लगा रहा। जनसुनवाई में हर बार की तरह इस बार भी पारिवारिक विवाद, मारपीट, संपत्ति विवाद और पति पत्नी के आपसी विवादों की शिकायतें ज्यादा थी। जनसुनवाई में अपने 2 छोटे बच्चों को लेकर पहुंची एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बीते 2 माह से उसका पति एक अन्य शादीशुदा महिला के साथ रिलेशनशिप में है। ऐसे में वह कई दिनों तक घर से लापता भी रहा। महिला ने शक जाहिर किया कि उसका पति और महिला दोनों साथ में थे। महिला ने पति की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसका पति वापस घर लौट आया, लेकिन अब पीड़िता पति और महिला के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर रही है। अगले महीने 30 तारीख को नागपुर जा रहे बोल के काम पे दिमाग चलाया, झूठ बोल के फिर चले गए। 10 दिन इसके साथ रहे। फिर मैं थाना गई, फिर कांच घर में भी गई, सब जब महिला थाने में भी खड़ी हुई, सब मेरे को बोले गुमशुदा का रिपोर्ट डालो। मैं गुमशुदा की रिपोर्ट डाली। गुमशुदा का रिपोर्ट डालने के बाद फिर दोबारा एसपी ऑफिस में गई, दौड़ धूप करी, मेरी सुनाई नहीं हुई। फिर 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा आई। फिर 10 तारीख को वो आए, 30 तारीख को गैप हुई तो 10 तारीख को आए। हिमांशु घसिया। मेरी 8 साल हो गया शादी होके। मेरे एक 4 साल का लड़का है, 6 साल की लड़की है। और ये कब से उसके साथ? जी हो गया है 2 महीना। तो आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं इनको दोनों को सजा मिलनी चाहिए। वहीं एक अन्य शिकायतकर्ता सचिन दारी ने अपने छोटे भाई नितिन और उसकी पत्नी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराते हुए कार्यवाही की मांग की है। सचिन रांझी बड़ा पत्थर का रहने वाला है। सचिन का आरोप है कि पारिवारिक विवाद के चलते नितिन ने उसके साथ मारपीट की थी, लेकिन उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैं अपने घर में था, अपने घर में साफ सफाई कर रहा था, तो उन लोग बोले यहाँ क्यों आया, तो इतने में बहू ने मेरे को गाली गलौज करने लगी। तो मैंने चिल्लाया, तो चिल्लाने के बाद छोटे वाले ने ला के मेरे पैर में राड मार दिया। राड मारने के बाद मेरे को, मैं कहीं पड़ा था, 108 बुला के मेरे को, मैंने कहा मेरे को रांझी थाने ले चलो। रांझी थाने नहीं ले गए, मेरे को मेडिकल में ले जाके भर्ती करा दिए। कहाँ टूटा है आपको? मेरे पैर में, दाहिने पैर में 2 हड्डी टूटी है। आप क्या चाह रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को न्याय चाहिए है। वो मेरा इलाज भी नहीं करा रहा है, ना कुछ करा रहा है। मैं 2 महीने से अपाहिज बैठा हुआ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं, इनको पालन पोषण, खाना पीने की दिक्कत है मेरे घर में। कहाँ पे रहते हो? मैं रांझी बड़ा पत्थर मोहनिया में रहता हूँ। किस वजह से मारपीट की? कुछ नहीं, मेरा घर हर सब अलग अलग है, मेरा हिस्सा। उनको वहाँ आना मेरा पसंद नहीं था। जनसुनवाई में आए पीड़ितों की शिकायत सुनते हुए पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कार्यवाही का भरोसा दिलाया। वहीं इन शिकायतों के 1 सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। रामपुर छापर में दबंगों के द्वारा अवैध रूप से डेयरी का संचालन किया जा रहा है और सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत पर कार्यवाही नहीं हो पा रही है। क्षेत्रीय लोगों ने नगर निगम की जनसुनवाई में अपना दुखड़ा अधिकारियों को सुनाते हुए कार्यवाही करने की मांग की। जनता दरबार में कुल 30 शिकायतें पहुंची, जिनमें अतिक्रमण की शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। नगर निगम की साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 30 शिकायतें पहुंची, जिनमें अतिक्रमण शाखा और स्वच्छता विभाग से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं। रामपुर छापर से आए लोगों ने बताया कि क्षेत्र में चल रही डेयरी के कारण पूरा इलाका परेशान है, लेकिन रंगदारी के चलते कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। छापर में एक्चुअली ये अवैध रूप से डेयरी का संचालन किया जा रहा है। नजूल में एक्चुअली ज़मीन भी ना नजूल में है। इनकी सिस्टर एक्चुअली पुलिस में है, तो इन्होंने अभी जस्ट बताया, मैं इनको ऑलरेडी पहले भी कंप्लेन कर चुका कि ऊपर से जस्टिस से किसी से फ़ोन करवाया, तो इन्होंने उनकी बात मना भी नहीं कर पाए। और कंप्लेन क्या है ना, इनकी कंप्लेन थी, कंप्लेन को मांग में तब्दील करके इसको बंद कर दिया इन्होंने सीएम हेल्पलाइन में। ये सामने से खुद ही बता रहे हैं अभी। तो अवैध रूप से डेयरी है, डेयरी। और मेरे घर में हार्ट पेशेंट है और साइड में वो भैंस बांध देते हैं। दीवार उनकी खुद की है नहीं, मेरी खुद की दीवार है, तो उसमें खट ईंटें निकल गए हैं, तो घर भी गिरने के पूरे चांसेस हैं। मोहल्ले में हर एक इंसान परेशान है उनसे, लेकिन वो सामने नहीं आते क्योंकि इन लोग भाई बहन ज़्यादा है ना, तो इसके कारण से इन लोग सामने नहीं आते।
लड़ाई, क्योंकि लोग लड़ाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, लड़ाई करने लगते हैं। इसी प्रकार लालमाटी चांदमारी क्षेत्र से आई महिलाओं ने बताया कि नलों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी शिकायत सुनने तक तैयार नहीं है। और आधारताल संजय नगर से आए लोगों ने नाले पर किए गए अतिक्रमण की शिकायत की। बताया कि पानी की निकासी बाधित हो रही है। की जो लाइन गई है पर्यट वाली, हम लोग शुक्ला होटल के पीछे रहते हैं, चांदमारी रोड शुक्ला होटल के पीछे। तब कहाँ पे से है नहीं मालूम, लेकिन उधर पूरे क्षेत्र में पूरा करिया पानी आता है एकदम। एक तो 10 मिनट सुबह भर आता है, उसमें भी पूरा काला पानी आता है, और आज तो आए ही नहीं। तो बहुत लोग बीमार है, हर घर में कोई ना कोई बीमार है, तो पानी के कारण होगा ना। इतना गंदा पानी आता है, आप कितनी भी दवाई डालो, फिटकरी डालो, कितना असर होगा। जब सुबह आता है, यदि आप चेक करने आइए, पूरे बदबू आती है एकदम। हमारे घर के सामने वो शैलेंद्र शुक्ला हैं, उन्हें नाली में दीवार खड़ी कर लिए हैं। वो 2 साल हो गए उनको बोलते बोलते, वो अभी करूँगा तभी करूँगा, पर अभी तो आप लड़ाई करने खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल भी वो दीवार हटाने की नहीं, वो गंदा पानी हमारे दरवाजे में आता है। कहाँ से आए? मैं आधारताल से आया हूँ सर। अतिक्रमणों की शिकायत करने वालों ने कहा कि बार बार शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं होती है। कुछ अधिकारियों ने शिकायतों को भी सौदेबाजी और आय का जरिया बना लिया है, जिसके चलते जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। इमलिया ग्राम पंचायत में प्राइमरी शासकीय स्कूल के 3 कमरों में कुछ दबंगों द्वारा भूसा रखे जाने की शिकायत कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में सामने आई। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि आबादी की भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण वहां पर सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में इमलिया ग्राम पंचायत से आए सुशील ठाकुर ने बताया कि गांव के दबंग निर्मल सिंह और अन्य के द्वारा आबादी की भूमि पर कब्जा कर लिया गया है और साथ ही नदी की ओर जाने वाले मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया गया है, जिसकी शिकायत कई बार थाने एवं संबंधित विभाग से की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामवासी भी कई बार वहाँ की शिकायत कर चुके। ग्राम पंचायत इमलिया टिकारी की आबादी ज़मीन है जो गांव से लगी हुई है, उस पर दबंगों का कब्जा है। नाम सहित ग्रामवासियों ने, सरपंच ने, जनपद पंचायत ने शिकायत की, परंतु 6 महीने से अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। इसलिए आज फिर हम लोग आए हुए हैं कि इसकी यदि सुनाई नहीं होती तो हम लोग इसमें कोर्ट लगाएंगे। माढ़ोताल नई बस्ती से आई प्रभा यादव ने बताया कि उनके पति को लकवा लगा है और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा उन्हें मदद की दरकार है। आदमी को लकवा लगा है, गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, कोई मतलब सुविधा हमारी कोई भी नहीं है। हम बहुत गरीब आदमी हैं। राशन कार्ड के लिए भी कुछ भी नहीं है हमारे, ना आयुष्मान कार्ड है, हमारे आदमी को लकवा लगा है, बहुत परेशानी, भूखे भी रहते हैं। और कार्ड के लिए बोलते हैं तो बोलते लड़के का नाम अलग कर दो। एक लड़का है उसको कैसे अलग कर दे, कुंवारा है, बताइए हम कैसे कर दें। तो आप इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं? हम 3 बार आ चुके सर। क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिला हमको अभी तक, फिर आ गए। सिहोरा के शारदा प्रसाद का आरोप है कि बंटवारे में उनके फर्जी हस्ताक्षर करके उनका हिस्सा हड़पा जा रहा है, जिसकी जांच कराने की मांग की गई है। मेरे फर्जी साइन करके बंटवारानामा तहसीलदार साहब के यहाँ पेश किया गया है, जो कि फर्जी है। मैंने साइन नहीं किया, ना मुझे कोई सहमति दी है, और मेरे फर्जी साइन करके तहसीलदार के यहाँ बंटवारानामा लगाया। कब का प्रकरण है ये 15/5/2023। किसने किया ये मेरे बड़े भाई लोगों ने। क्यों किया, क्या कारण? इसकी कंप्लेंट मैंने तहसीलदार साहब को आपत्ति दी है और आज कलेक्टर साहब के समक्ष उपस्थित हुआ। क्यों फर्जी साइन करके क्यों किया, क्या कारण है इसका? भाई मेरा उनसे विवाद चल रहा है, तो इस वजह से वो फर्जी साइन करके मेरे माता पिता की ज़मीन हड़पना चाहते हैं, अपने नाम पर कराना चाहते हैं। ग्राम पिपरिया के नवीन साहू ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्य को तोड़े जाने के लिए मिल रही धमकी की शिकायत की है। घर की समस्या है, हम लोग को 40 से 50 साल हो चुका है रहते हुए घर में, फिर भी हमारे इधर ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। आवास योजना वाला पैसा भी आया है, फिर भी घर तोड़वाने की धमकी देते हैं। कलेक्टर मैम के पास आए, सुनवाई नहीं हो रही है और अब केस खारिज कर दिया गया है। 4 महीना हो गया, 4 महीने से परेशान है। कौन कब्जा कर रहा है? प्रभात कुमार उपाध्याय ने। क्या बोलते हैं वो लोग? बोलते हैं अगर आप लोग घर इधर अब दोबारा बनाओगे तो घर तोड़ के अलग कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री वाला घर है, उसको भी तोड़ने की धमकी दिया जा रहा है। मैडम को निवासी कहाँ का मामला है? ये खमरिया पिपरिया पटना टोला का, डुमना एयरपोर्ट के नीचे है।
मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जबलपुर में अल्प प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश की जनता के साथ छल किया है, लिहाजा इस बार के चुनाव में जनता छल का नहीं बल्कि सच का साथ देगी और एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने सर्किट हाउस में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब कोई गंभीरता से नहीं लेता है, क्योंकि इतने लंबे वर्षों से कांग्रेस की सरकार रही और उसने जनता के साथ छलावा किया, लिहाजा जनता भी उनके छल को समझ चुकी है। वहीं उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी निशाना साधा। एक्चुअली पूरे मध्य प्रदेश की सभी सहकारी जो 4,500 पैक्स सोसाइटियाँ बोलते हैं, साख सहकारी संस्थाएँ, वो सब घाटे में डालने का किसी ने काम किया, वो कमलनाथ जी का। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। एक्चुअली क्या हुआ, ये साख सहकारी समितियाँ किसकी बनती है? कुछ सरकारी नहीं है, ये गरीब किसानों के छोटे छोटे फंड इकट्ठे करके अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, किसानों का पैसा है। कमलनाथ जी की सरकार ने घोषणा कर दी कि सब वहाँ के उस समय के कोऑपरेटिव मिनिस्टर डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं कि सब किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। कर्जा अकेले भाषणों में माफ़ किया आपने, कर्जा कागज़ों पर माफ़ नहीं किया। तो पैक्स सोसाइटियों पे करीब 5,600 करोड़ रुपए का घाटे में चले गए। इनने पैसा दे दिया और पैक्स सोसाइटियों को क्या लगा, कर्जे माफ़ी का इनने वादा करा दिया। किसानों ने इनको पैसा जमा नहीं किया, किसको? पैक्स सोसाइटियों को। किसानों ने पैसा जमा नहीं किया, इसके कारण किसान डिफ़ाल्टर हो गए। तो डिफ़ाल्टर हो गए अभी 2,100 करोड़ रुपए। कोई किसान मध्य प्रदेश में डिफ़ाल्टर ना हो। 2,110 करोड़ रुपए अभी किसानों को डाले हैं। इसमें टोटल 11.5 लाख किसान थे। 9.5 लाख किसानों ने अभी जो है ना फॉर्म भर दिए, उनके हमने सबके माफ़ कर दिए, कोई डिफ़ाल्टर नहीं है। बाकी को भी अक्टूबर तक का समय दिया है, तो इसलिए कोई किसान हमारी सरकार में डिफ़ाल्टर नहीं रहेगा। सभी को हम निःशुल्क, जिसको कहते हैं ना 0% ब्याज पे बीज खाद की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सहकारिता मंत्री ने चर्चा के दौरान सहकारिता विभाग से जुड़े सवालों के भी जवाब दिए। हर व्यक्ति यदि सफाई का ध्यान रखे, आसपास जल भराव ना होने दे और मच्छरदानी का उपयोग करे तो डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। इस संदेश के साथ स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू जन जागरूकता रैली निकाली। इस रैली ने शहर भ्रमण करते हुए लोगों को सचेत किया। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक डेंगू निरोधक माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में डेंगू जन जागरूकता रैली जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से निकाली गई, जिसमें समाज सेवी भी शामिल रहे। बैनर, पोस्टर्स और पंपलेटों के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि मच्छर जन्य बीमारियों से बचने के लिए आसपास सफाई रखना, आसपास जल भराव न होने देना एवं मच्छरदानी का उपयोग करना बेहद जरूरी है। सचेत रहकर ही बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। डेंगू निरोधक माह का शुभारंभ कर रहे हैं। वैसे ये हमारा प्रोग्राम 1 तारीख को से चालू हो चुका है, लेकिन आज हम लोग जन जागरूकता अभियान के तहत एक जागरूकता रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि अभी इस बार बारिश हुई है, पानी अच्छा गिरा है बरसात में, तो जगह जगह जल भराव हो रहे हैं। आम जनता को हम लोग इसलिए जागरूक कर रहे हैं कि जल भराव वाली जगह को कृपया देखें, वहाँ जल भराव ना हो, जिससे कि मच्छर पनपने के जो स्थान है वो सुरक्षित रहें। दूसरा, जैसा कि हम लोग हर बार बताते आते हैं कि ये आदमियों द्वारा स्वयं उत्पन्न की बीमारी है डेंगू। यदि हम अपने आसपास सफाई रखेंगे, जल भराव ना होने देंगे, पूरी बाह के कपड़े पहने, मच्छरदानी का उपयोग करें, मॉस्किटो रिपल्टेंट का उपयोग करें, तो इन सब छोटी छोटी सावधानियों से मच्छरजन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया से निकाली गई रैली ने शहर भ्रमण करते हुए जन जागरण किया। भाजपा पार्षद दल ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू पर नाकामी और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नगर निगम का घेराव किया। भाजपा पार्षद दल ने आरोप लगाया कि शहर में सफाई वितरण जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं चौपट है और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है। भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम मुख्यालय का घेराव करते हुए महापौर के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुख्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा पार्षद दल ने आरोप लगाया कि शहर में भीषण जल संकट व्याप्त रहा और अब बारिश में जल प्लावन हो रहा है, लेकिन जनता को राहत पहुंचाने कोई खास काम नहीं हो रहे हैं। सफाई व्यवस्था चौपट है। नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने का दावा भी हवा-हवाई साबित हो रहा है। अधिकारी बेलगाम हो गए और भ्रष्टाचार चरम पर है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खाली मटके फोड़कर विरोध जताया।
दो 16 तारीख का वो काला दिन पूरे जबलपुर की जनता याद रखेगी, क्योंकि जिस दिन महापौर ने शपथ लिए थे उस दिन उन्होंने कहा था कि मैं नर्मदा जी को लेके, जल प्लावन को लेके, जल संकट को लेके पूरे शहर में अच्छा काम कर रहे हैं। मगर आज आप देख रहे हो कि पूरा जनता परेशान है। निश्चित रूप से नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार का आलम है और इसमें महापौर का पूरा सहयोग है। और जहाँ तक मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये बार बार एक बात कहते हैं कि नाले की चौड़ाई कम हुई है। उस समय आपने विपक्ष की भूमिका निभाई, आपने कोई विरोध नहीं किया। जब नाले बन गए उसके बाद आप विरोध करना शुरू कर दिए। आज ये हमारा सांकेतिक धरना था। आने वाले समय में हम आमरण अनशन में भी बैठेंगे। यदि शहर के विकास में महापौर ने जरा सी भी कोताही बरती तो हम महापौर को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब वो 2022 का दिन 16 तारीख का जब महापौर अपनी सीट पे बैठे थे, जनता ने बड़ी उम्मीद रखी थी। मगर आज वो दिन तो मैं काला दिन कहूँगा जब महापौर ने शपथ ली थी। वो शपथ लेने के बाद आज पूरे नगर निगम की स्थिति ये हो गई कि जनता पानी के लिए त्रस्त है, जल प्लावन के लिए त्रस्त है, विकास के लिए त्रस्त है। आने वाला समय इनको बताएगा जब हम आमरण अनशन करेंगे, इनको चैन की नींद सोने नहीं देंगे। आज दुर्भाग्य इस बात का है शहर को कि पिछले बार चुनाव के पहले जब जल प्लावन हुआ तो हमारे महापौर जी जहाँ पानी भरा था वहाँ खड़े थे। आज पूरा अप्रैल, मई, जून पूरा निकल गया, आज भी नालों की सफाई नहीं हुई है जो हर साल होती थी। हर बार पुराने महापौरों पर अपना जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ना और नगर निगम में सबसे भ्रष्ट अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी जो भूपेंद्र सिंह है, उसको संरक्षण और उसके माध्यम से लगातार जिस तरह की दलाली शहर के अंदर चल रही है, सफाई ठेकों से लेकर तमाम बड़े कामों में सीधा हस्तक्षेप महापौर को हो रहा है। हम लोगों ने भी 5 साल इस शहर नगर निगम में महापौरी की है, लेकिन कभी सीधा हस्तक्षेप और ना ही बड़े कामों में कोई हस्तक्षेप किया। जो टेंडर होते थे उस पर विधि अनुसार काम होते थे। आज नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। महापौर जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, उन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। उसके कारण से आज जबलपुर शहर में पानी की त्राहिताई हो रही, काम नहीं हो रहे। जो काम हो रहा है वो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अधोसंरचना के तहत जो राशि थी उसके माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम में भ्रष्टाचार का आलम है, कोई काम नहीं है। हमारे पार्षद ने कोई सुनवाई नहीं हो रही, जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हमारे पार्षद दल ने कमलेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया है। ये सांकेतिक धरना है। भाजपा पार्षद दल के विरोध प्रदर्शन के चलते नगर निगम मुख्यालय के गेट पर देर तक हंगामा मचा रहा। भाजपा पार्षद दल ने चेतावनी दी कि ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है, स्थितियां नहीं सुधरी तो पूरे शहर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। शहर के सिद्ध हनुमान मंदिर में शुमार गोरखपुर स्थित अनगढ़ महावीर मंदिर भक्तों के लिए बेहद खास है। तकरीबन 250-300 वर्ष पुराने इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि बजरंगबली न केवल उनके संकटों को हरते हैं बल्कि उनकी मनोकामनाओं को भी पूरी करते हैं। गोरखपुर स्थित सिद्ध अनगढ़ हनुमान मंदिर से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। यहाँ पर हर मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है और भक्तगण संकट मोचन की विशेष आराधना करके उनकी कृपा पाने के लिए आतुर नजर आते हैं। रोजाना मंदिर में पूजन के लिए आने वाले भक्तों का कहना है कि यहाँ पर मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। श्री हनुमंताय नमः। ये अनगढ़ महावीर मंदिर बहुत प्राचीन है, जो 200-300 साल पुराने हमारी तीसरी चौथी पीढ़ियाँ परिवार के दर्शन करते आ रही हैं। इस मंदिर में आदमी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यक्ति श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी के दर्शन करता है एवं आशीर्वाद प्राप्त करता है। हनुमंत लाला जी की जय। अनगढ़ मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ बहुत शक्तिपीठ है। जो मानता है पूरा होता है, बहुत शक्ति है। हनुमान जी बहुत कृपा होती है, जो आके मानता है उसकी पूरी हो जाती है। इसके विषय में क्या आपको जानकारी है? इसके विषय में है कि हम बजरंगबली की कई दिन से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, कई साल से। जो मनोकामना होती है पूरा होता है, गारंटी के साथ पूरा होता है। हनुमान जी की कृपा है। 5-6 पीढ़ी पुराना है। ये छोटे से थे, आज 5 फुट के हैं। इनकी लीला अपरंपार है। साल में एक मेला पड़ता है नागपंचमी के बाद मंगल को, अभी सावन में। इनका क्या आपको जानकारी है, किस तरह से ये होते थे? अब हम लोग तो बच्चे हैं, अब 4 पीढ़ी
पुराना 5 पीढ़ी। क्या जानकारी आपको थी, क्या बताया गया आपको? हमको यही जानकारी सिद्धपुर से दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हैं, मनोकामना दिल से लेके आप पूर्ण होती है। ये हनुमान जी की महिमा है। इतना बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है, भंडारे होते हैं साल में 5-7 ठीक हैं। अभी नाग पंचमी के बाद मंगल उसमें मेला है। तो ये खुद प्रकट हुए? हाँ, ये खुद प्रकट हुए। इनका नाम अंगड़ महावीर है, श्री अंगड़ महावीर। 400 वर्ष? हाँ, 400-500 वर्ष पुराना। जब यहाँ कुछ नहीं रहा, पैदल आदमी ग्वारी घाट जाता रहा बैलगाड़ियों में। मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना बताया जाता है। जानकारों का कहना है कि इस प्रतिमा की स्थापना से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन वर्तमान समय में भी इस मंदिर से भक्तों की आस्था बहुत गहरी है। देवाधिदेव महादेव के प्रिय सावन मास का आरंभ होने के साथ ही नगर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। सावन माह के पहले दिन स्वयंभू सिद्ध गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों ने पहुंचकर विधि विधान से भोलेनाथ की उपासना की। भगवान शिव की आराधना के सावन मास के आरंभ होने के साथ ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में भी सावन माह के पहले दिन पहुंचे भक्तों ने भोलेनाथ की विशेष आराधना की। सावन का माह सबसे अच्छा प्रकृति के और ईश्वर की ओर से सबसे अच्छा है, मानव जीवन के लाने सबसे उदारमय महीना है। सावन में मतलब किस तरह से पूजन अर्चना? हाँ, उस भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए, उन पर सब कुछ है समर्पण करना चाहिए। सावन का विशेष महत्व माना गया है पौराणिक समय से। तो इस समय जल चढ़ाएं, पूजा पाठ करें, बेलपत्री चढ़ाएं, ईश्वर को मनाएं। तो भगवान भोलेनाथ का और ऊपर से भगवान की वर्षा। तो ये अभी इस बार का जो सावन है हमारा 2 महीने चलने वाला है। ये सालों बाद ऐसा बना हुआ है, ऐसा जो बना है सालों बाद बना हुआ है कि अब इस बार जो सावन है वो 2 महीने का है। सावन सोमवार में जल चढ़ाया जाता है, बेल पत्ती चढ़ाई जाती है, अभिषेक भी किया जाता है, दूध, जल, शक्कर, शहद, इससे इस सभी 5 चीज़ों से अपन अभिषेक किया जाता है सर। इससे मतलब सावन सोमवार कितना पड़ रहा है? इस बार सावन सोमवार 8 पड़ रहा है। इसलिए भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। सावन का महीना किस तरह से मतलब मनोकामना? सात्विक रहता है, अच्छे से पूजा पाठ होती है, घर में साफ सफाई रहती है और भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी स्वामी मुकुंद दास महाराज ने बताया कि सावन मास में स्वयंभू गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में देवाधिदेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है और सावन सोमवार को मेले का भी आयोजन होता है। 16-17 साल बाद ये जो अधिक मास होता है, पुरुषोत्तम मास होता है, तो इस वर्ष 2 सावन कहलाएंगे, मतलब अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है। इस हिसाब से 60 दिन लगातार भगवान गुप्तेश्वर नाथ के पूरी दुनिया में ही जो भी भगवान भोलेनाथ के स्थान है सभी जगह 2 माह का सावन महोत्सव मनाया जाएगा। और अधिक मास जो पुरुषोत्तम मास है इसका विशेष महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इन 3 वर्षों के बीच में जो प्रतिवर्ष पुरुषोत्तम माह आता है, तो पुरुषोत्तम माह का अर्थ ही होता है, अधिक मास का महत्व ही यही है कि जो भी हमारी तिथियां होती हैं, जैसे कई बार कई सुनने में आता है कि नवरात्रि में भाई अष्टमी और सप्तमी एक साथ हो गई, 4 घंटे की जो है पंचमी है, उसके बाद छठी लग जाएगी। तो जो तिथियां घटती बढ़ती हैं, तो वो जो एवरेज होता है, जो बचत होती है, शेष होती है तिथियों का शेष, उन सिद्ध तिथियों का शेष ही 3 वर्ष में जो है 1 माह बन जाता है, वही पुरुषोत्तम महीना है। इसलिए इस सावन मास में इस वर्ष 8 सोमवार जो पड़ेंगे, इनका अपना अपना विशिष्ट महत्व है। सभी भक्तों से विशेष रूप से जो यहाँ गुप्तेश्वर धाम आते हैं, क्योंकि भगवान गुप्तेश्वर सभी को पूर्व से ही विदित है कि श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के उपलिंग हैं, जो प्रामाणिक हैं, हमारे ग्रंथों में है, शिव पुराण में है, स्कंद पुराण में है। मंदिर में भक्तों ने भोलेनाथ से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बीती रात रांझी दर्शन चौराहे के समीप एक विद्युत ट्रांसफार्मर से तेज आवाज के साथ चिंगारियां निकलने लगी और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर आग की लपटों में घिर गया एवं क्षेत्र की बिजली व्यवस्था भी चरमरा गई। आलम ये रहा कि मंगलवार की सुबह तक पूरी तरह से सुधार कार्य नहीं हो पाया, जिससे क्षेत्रीय जनता को बेहद परेशानी हुई। विद्युत पोल एवं ट्रांसफार्मर से निकलती चिंगारियों का ये नज़ारा दर्शन चौक रांझी का है। स्थानीय जनता का कहना है
कि बीती रात अचानक ट्रांसफार्मर से आग की लपटें उठने लगीं और क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। लेकिन बिजली विभाग की सुस्त कार्य प्रणाली के कारण सुधार कार्य में काफी वक्त लग गया, बल्कि यूं कहें कि मंगलवार की सुबह तक कार्य जारी रहा। जरा सी आंधी में ट्रांसफार्मर उड़ा और शाम को 8-9 बजे से जो लाइट गो, रात भर देख लो पूरी बस्ती के। स्थानीय जनता के अनुसार बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी फोन भी रिसीव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिल पाती है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा समन्वय सेवा केंद्र में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रक्तदान किया। समन्वय सेवा केंद्र में जन अभियान परिषद के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में युवाओं के साथ ही अन्य लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और ब्लड डोनेट करके समाज को इसके महत्व से अवगत कराया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने कहा कि रक्तदान महादान है और इस पावन कार्य से किसी मरीज की जान बचाई जा सकती है। सबके संयुक्त तत्वावधान में आज यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, इन सभी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। संयोग से आज मेरा जन्मदिन भी है और जन अभियान परिषद का स्थापना दिन भी है। इस रक्तदान शिविर के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने जन्मदिन को केवल केक काटकर और पार्टी देकर खाना पीना करके इसकी इतिश्री नहीं होना चाहिए। इस शिविर के दौरान डॉक्टर जितेंद्र जामदार को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी गईं। निर्धारित कीमत से ज्यादा दाम पर शराब बेचे जाने की शिकायत पर आबकारी विभाग ने ओमती, मढ़ाताल, कंचनपुर, आधारताल, रांची, घाना सहित कुछ अन्य दुकानों में जांच कर मामला दर्ज किया। आबकारी विभाग के द्वारा ओमती, मढ़ाताल, पिपरिया, बिलहरी, घाना सहित कुछ अन्य दुकानों में जांच की गई। इस दौरान पाया गया कि इन दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब का विक्रय किया जा रहा है। लिहाजा इन दुकानों के संचालकों के विरुद्ध प्रकरण कायम कर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया है। आबकारी अमले के अनुसार दुकान संचालकों के विरुद्ध लगातार शिकायतें सामने आ रही थी, जिसके बाद कार्यवाही की गई। शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ मदिरा दुकानों में ओवर प्राइसिंग की जा रही है, अर्थात शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूल किया जा रहा है। उक्त शिकायतों की जांच हेतु टीम गठित करके और टेस्ट परचेस दुकानों में करवाई गई थी और सही पाए जाने पर कंपोजिट मदिरा दुकान बिलहरी, कंपोजिट मदिरा दुकान रांची, कंपोजिट मदिरा दुकान पिपरिया, कंपोजिट मदिरा दुकान घाना, कंपोजिट मदिरा दुकान कंचनपुर, आधारताल, ओमती और मढ़ाताल में जो है तो ओवर रेट के प्रकरण दर्ज किए गए हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी आगे? इस पर जो है तो पीएड बना करके FIR बना करके और माननीय कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें लाइसेंस सस्पेंशन की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इन दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्यवाही की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।